नर्मदे हर। आज हम नर्मदा के पावन तट पर मां नर्मदा की गोद में कुंवारी घाट और गौरी घाट, जो आज गौरी घाट के नाम से जाना जाता है, वहां पर उपस्थित हैं। महाशिवरात्रि आज से ठीक चौथे दिन पड़ रही है। इससे पहले महाशिवरात्रि के अवसर पर लोगों को रुद्राभिषेक और महादेव का पूजन विशेष रूप से करने का अवसर प्राप्त होने वाला है। इस अवसर पर हमें कौन से महादेव से और किस तरह से लोगों को लाभ मिलेगा, इसके संबंध में आचार्य प्रदीप मिश्रा जी से हम जानेंगे कि आखिर महाशिवरात्रि के अवसर पर किस जातक को क्या फायदा मिलने वाला है। आचार्य प्रदीप मिश्रा जी, आप बताइए, महाशिवरात्रि के अवसर पर किस राशि के लोगों को किस समय और कब अभिषेक करना चाहिए, और जो नहीं कर पाते हैं वो घर में कैसी पूजा करें जिससे उनको लाभ प्राप्त हो। पहले शिवरात्रि के पावन पर्व पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ। भगवान शंकर का नाम है आशुतोष। भगवान शंकर का जो भी पूजन करता है उसके जीवन में सबसे ज्यादा सुख और समृद्धि बढ़ती है। जैसे लक्ष्मी को जो प्रिय है वो भगवान शंकर को प्रिय है। जैसे लक्ष्मी जी को जैसे भगवान शंकर को बेलपत्री प्रिय है, तो लक्ष्मी जी का वास बेलपत्र में होता है। तो जो बेलपत्रों से भगवान शंकर का पूजन करता है उसके जीवन में लक्ष्मी की वृद्धि होती है और सुख और समृद्धि भी बढ़ता है। लेकिन शिवरात्रि के पावन पर्व पर व्यक्ति के मनानुकूल या व्यक्ति के मनो इच्छा के आधार पर जिसकी जैसी कामना हो वैसा वो भगवान शंकर का पूजन करे। जैसे सबसे पहले चलते हैं मेष राशि। मेष राशि का अधिपति मंगल होता है। तो मंगल चूंकि उग्र ग्रह माना गया है और मंगल पृथ्वी पुत्र भी मानते हैं, तो मंगल जिनकी मेष राशि हो उन्हें भगवान शंकर का पूजन गुड़ के रस से भगवान का पूजन करेंगे तो उसके जीवन में सुख, ऐश्वर्य, और मंगल चूंकि भूमि का कारक होता है तो गुड़ के रस से भगवान का अभिषेक किया जाए तो उसके जीवन में कर्ज मुक्ति भी होगी और जीवन आनंदित भी होगा। तो मेष राशि वालों को प्रायः भगवान शंकर का अभिषेक जो है गुड़ के रस से करना चाहिए, गन्ने के रस से करना चाहिए और शहद से करना चाहिए। ये तीनों पदार्थ से अभिषेक करने से उसके जीवन में विशेष अनुग्रह प्राप्त होता है। ये तो हो गई मेष राशि। इसके अलावा भी अभी 12 राशियां हैं। मेष राशि के आधार पर दूसरी आती है वृष। वृष का अधिपति शुक्र होता है। शुक्र चूंकि श्वेत है तो भगवान शंकर का जो अभिषेक है तो दूध से और चावल के रस से अभिषेक किया जाए तो उसके जीवन में ऐश्वर्य और सुंदरता की प्राप्ति है। तीसरी राशि आती है उसके जीवन में बुध। बुध जो है भगवान शंकर का प्रिय है और बुध उत्तर का अधिपति माना गया है, तो उसके लिए भगवान शंकर का जो अभिषेक है उसको कमल के पुष्पों से और गुलाब के पुष्पों से भगवान का अर्चन करें और कमल के जल से भगवान का अभिषेक करेंगे तो उसके जीवन में पूर्णतः बुध की समृद्धि प्राप्त होगी और जीवन ऐश्वर्यशाली रहेगा। और अन्य राशियां हैं जिससे भगवान शंकर का अभिषेक किया जाए तो उसका जीवन जो है पूर्णतः सुखी और समृद्धशाली रहेगा। इसके अलावा मां नर्मदा के तट पर अधिकांश लोग मां नर्मदा को शिवपुत्री मानते हैं। लोग शिवपुत्री के आंचल में रह करके भगवान शिव को पूजन करना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए कौन सा ऐसा द्रव्य है या पदार्थ है जिससे करें जो और उसको पुण्य लाभ मिले। माँ के पावन गोद पर तो सबसे पहले कहा गया पुण्य क्षेत्र का जल से भगवान शंकर का पूजन किया जाए। तो माँ के जल से भगवान का अभिषेक करें तो उसको चौमुखी पुण्य मिलेगा। क्योंकि माँ भगवती नर्मदा भगवान शंकर की पुत्री है, तो नर्मदा जल से भगवान का अभिषेक करें
नर्मदा जल के अभिषेक करने से व्यक्ति को तो हर प्रकार का सुख, क्योंकि भगवती तो वैसी भी आनंददायिनी है। आनंद, जिसके जीवन में आनंद होगा तो सबसे पहला है आनंद, बोले शरीर का आनंद, शरीर स्वस्थ हो। दूसरा है परिवार स्वस्थ हो। तीसरा है उसका जीवन में प्रशंसा हो। तो नर्मदा जी के पावन जल से जो भगवान शंकर का अभिषेक चारों पहरों पर करेगा उसका जीवन आनंदित हो जाए। तो जितने भी माँ के पावन गोद पर हैं उनको माँ नर्मदा के जल से ही भगवान शंकर का अभिषेक करना चाहिए, जिससे उसके जीवन में आनंद ही आनंद की वर्षा होना प्रारंभ हो जाएगी और वह आनंदित होगा। लोगों को ये लगता है कि महादेव का पूजन अलग अलग जगह जाकर के 12 ज्योतिर्लिंग है वहां पे जाएं और वहां पूजन करने से हमें ज्यादा फल मिलेगा। तो अपने कहा गया है वेदों में कि नर्मदा के तट पर अगर पूजन कर लें तो पूरे 12 ज्योतिर्लिंगों का फल मिल जाता है, ऐसा है क्या? बिल्कुल है। सबसे पहले तो कहना चाहिए कि मानधाता भगवान शंकर के परम भक्त हुए और उन्होंने नर्मदा के पावन गोद पर प्रवेश करके भगवान शंकर की आराधना की और ये फल मांगा कि जो भी आपकी गोद में खड़ा होकर के भगवान शंकर का पूजन करेगा उसे समस्त ज्योतिर्लिंगों का पुण्य फल प्राप्त हो और आपका हर पत्थर इसमें शिव स्वरूप हो जाए। सबसे पहले तो मानधाता ने ही किया था। फिर बाणासुर ने भगवान शंकर की उपासना नर्मदा के पावन तट पर की थी। बाणासुर का भी ऐश्वर्य अद्वितीय था। मानधाता बाणासुर। तीसरा मार्कंडे ऋषि जी जो आज भी अमर है, उन्होंने माँ की गोद पर ही बैठकर भगवान शंकर की उपासना की, जिससे भगवान ने उनको अखंड आयु की आशीर्वाद प्रदान किया। अभी हमें कुछ दिनों पहले देखने में आया कि महाशिवरात्रि अपन मना रहे हैं। सभी लोग जो भक्त हैं वो तो मनाते ही हैं, नर्मदा को भी मानते हैं, लेकिन कुछ भ्रांतियों के कारण कुछ लोगों ने उस भगवान शंकर के प्रति दुष्प्रचार किया, कहना चाहिए। उस दुष्प्रचार के कारण हम नर्मदा के आंचल में देखेंगे कई जगह भगवान शंकर शिवलिंग की पिंडी लोग नर्मदा के आंचल में रख के चले गए और अपने घरों से उनको अलग कर दिया। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए जिसको शंकर जी उनसे दूरी न बनाए, शंकर जी का आशीर्वाद उनको मिले? देखिए, इसमें ये मानते हैं कि वृद्ध माता पिता तो हमेशा अपनी संतान को आशीर्वाद ही देती है, चाहे उसे आप घर के अंदर रखो या घर के बाहर रखो। घर के बाहर यदि आपने कर दिया, पुनः जाकर प्रेम से क्षमा याचना करेंगे तो माता पिता का दिल गदगद हो जाएगा। उसी प्रकार हमारे जो भगवान शंकर हैं वो सबके माता पिता है, पितर हैं। हम जो है देवताओं की संतान है, देवता बोले ईश्वर की संतान है, तो हम लोगों के दादा कहला गए। तो दादा से अगर अपन पुनः क्षमा याचना करके उनसे प्रार्थना करेंगे तो भगवान शंकर उनको आशीर्वाद कल्याण का ही देंगे, क्योंकि उनका नाम ही शिव है। शिव शब्द का अर्थ ही होता है कल्याण। नहीं, जिन लोगों ने अलग किया अपने घर से, उनको विमुक्त किया है, ऐसे लोगों के प्रति उनका आक्रोश बना रहेगा कि उनको आशीर्वाद मिलेगा? देखिए, भगवान तो कहते हैं कि भगवान भाव का भूत है। भाव से यदि परमात्मा को बुलाया जाए, परमात्मा तो वैसे भी प्रसन्न हो जाए। भगवान कभी भी किसी को दुख नहीं देता, अपने कर्म ही व्यक्ति को दुख देता। आपने जो कर्म किया उसके कारण आपको दुख, उस कर्म को यदि आप सुधार लेते हैं तो उन्हें सुख ही सुख प्रदान हो जाना शुरू हो। ये थे हमारे साथ प्रदीप मिश्रा जी। हम सब आगे के जो जातक हैं, जो अन्य राशियों के जातक हैं, उन्हें कैसा भगवान शिव का पूजन करना चाहिए, भगवान शिव की आराधना कैसे करना चाहिए, आगे भी जानेंगे। हमारे साथ बने रहेंगे प्रदीप मिश्रा जी। आपको पुनः धन्यवाद, प्रणाम।